हम प्रतिरोध को क्यों पढ़ें, इसे कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम क्यों पढ़ें, इसके इस छोटे से जो एलिमेंट है इसके बारे में हम क्यों पढ़ें। देखिए ये एक छोटा सा एक गैजेट है, मतलब जो भी समझ लीजिए, इसे प्रतिरोध कहते हैं। हम इसे क्यों पढ़ें, इसकी जरूरत क्या है हमें पढ़ने की, हम प्रतिरोध को क्यों पढ़ें। अरे भाई इसकी जरूरत क्या है बताओ तो इसकी जरूरत मैं बताता हूँ ना, हमें क्यों पढ़ना है ये भी मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए इसे, लेकिन क्यों, कारण, मैं कारण बताता हूँ। देखिए छोटा सा प्रतिरोध होता है लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्यों, तो इसका कारण समझिए। एक परिपथ मैं बनाता हूँ आपके लिए, एक परिपथ मैं आपके लिए बनाता हूँ। देखिए परिपथ कैसे होता है, जो बंद पथ हो, छोड़िए उसको छोड़िए, हमने एक परिपथ बना दिया। परिपथ है नहीं है, बैटरी लगाओ, आप तो है परिपथ कुंजियों लगा देते हैं। अब ठीक है, तो ये पूरा परिपथ है तो मतलब क्या है, तो शॉर्ट कर जाएगा, अरे कुछ काट दो। तो अब देखिए हमें जो रेजिस्टेंस लिया है दिखाते हैं हम आपको। ये जो प्रतिरोध हमारे पास है ना, एक छोटा सा, इसको क्या करें यहीं पे लगा दें, इसे लगा दिया। क्या मतलब है इसका, परिपथ में ऐसे लगता है ना प्रतिरोध, क्यों लगाए हम, कारण क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया बल्ब, और ये है छोटका वाला बल्ब, ललका बल्ब, ललका बल्ब, ठीक है, छोटका वाला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लगा दिया, और ये है 4 वोल्ट की बैटरी, मोबाइल 5 वोल्ट की, मैंने लगाया मोबाइल वाला 5 वोल्ट की बैटरी। ये क्या है, बल्ब है, कितने वोल्ट का है, मान लेते हैं 2 वोल्ट का है ना। अब भाई 5 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट के बल्ब है, तो दग जाएगी। तो ये जब दग जाएगा तो फायदा क्या, तो हम इसीलिए यहाँ पर अगर हम प्रतिरोध बढ़ा दें, इसी जगह पर हम प्रतिरोध को लगा दें। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध है क्या, ये चीज है क्या, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, जो प्रवाह में धारा के किसके, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ये क्या, 5 वोल्ट है ना, जब बाधा उत्पन्न होगा तो कम हो जाएगा ना, तो बीच में हम बाधा उत्पन्न करते हैं तो ये कम हो जाएगा, तो जो 2 वोल्ट है वो मैनेज हो जाएगा। तो कितना प्रतिरोध लगाए ये भी मायने रखता है। अभी जो हमने आपको प्रतिरोध दिखाया, चटकू सा दिखा रहे हैं, फिर से दिखा रहे हैं, ये जो छोटा सा आपकी जूम करके देखिए, ये जो छोटा सा प्रतिरोध है ना, ये अलग अलग प्रतिरोध क्या है, आर होता है ना, प्रतिरोध का मतलब क्या है, आर, और आर का मात्रक क्या होता है, ओम, आर का मात्रक होता है ओम। तो ये कितने ओम का होगा, वो आप चाहे जहां से रेजिस्टेंस, इस तरह आप इसमें ना दिख रहा हो तो स्क्रीन पे सही से देख लीजिए, स्क्रीन पे सही से देख लीजिए, चाहे जहां देखिए, ठीक है, तो स्क्रीन पर कहीं भी देख लीजिए। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कितने ओम का है, ये हो सकता है, मुझे लगता है 1, 1.5 या आधा ओम का होगा, 1 ओम का लगभग लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 1 ओम का प्रतिरोध है। इसी तरह से 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, बहुत से ओम आते हैं। एक आता है डायोड, क्या है ना, जब मैं छोटा था थोड़ा तो मुझे सब कुछ बनाने का बहुत भूत सवार था, तो मतलब मैं कुछ भी बनाता था, तो मैं कई जगह देखा, पढ़ा सुना, यूट्यूब पे देखा, वीडियो देख के बनाता था। तो क्या था, मैंने एक चीज देखा, वहां पर एक डायोड होता है, ऐसे डायोड होता है जिसमें एक काली, मतलब पूरा होता है काला, ऐसे पूरा होता है काला रंग का, ठीक है, और एक पट्टी लगी होती है सफेद कलर की। तो हमारे पास नीला है तो हम यहाँ लगा देते हैं नीला, तो ये नीला पट्टी होता है। जिस तरह नीला पट्टी वो माइनस, और जिस तरह पट्टी नहीं है वो प्लस होता है। तो मतलब ये क्या करता है, ये जो है एक तरफ जाता है, एक तरफ नहीं जाता, मतलब कि करंट एक तरफ जाने देता है, और एक अगर इससे इधर से इधर करंट जा रहा है तो उधर से इधर करंट नहीं आएगा, जा रहा है तो इधर से इधर करंट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे एक होता है जेनर डायोड, या फिर एक आईसी आता है। मुझे याद है मैं जब ये सब बनाता था तो ये होता है आईसी 7805 का, आता है 7809 का, 7812। क्यों आता है, 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, अगर आपको इससे मोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ पर ना इस 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे ऐसे प्लस माइनस जोड़ के ऐसे यहाँ से मोबाइल आप अपना चार्ज कर लेते हैं। कहने मतलब मोबाइल कितने वोल्ट पे चार्ज होता है, 5 वोल्ट से। और ये डायोड क्या करता है, ये है 7805 का,
7805 का 5 है ना लास्ट में, तो 5 वोल्ट करेगा, तो 12 से 5 कर देगा ये। और 7809 का आता है तो वो 9 वोल्ट कर देगा। और 7812 आता है वो 12 को 12 नहीं, अगर 24 है वोल्ट है तो उसको 12 वोल्ट कर देगा। मतलब समझिए हमें ये नहीं पढ़ना है, डस्टर दीजिए जरा, ये सब नहीं करना। प्रतिरोध क्यों पढ़ेंगे हम? धारा को नियंत्रित करने के लिए। तो ये सब हमने समझिए, प्रतिरोध क्यों पढ़ेंगे? धारा को नियंत्रित करने के लिए। तो हम जब पढ़ रहे थे कुछ अवयवों के बारे में, वह अवयव जो कि हमें परिपथ में बनाने होते हैं, कैसे होता है प्रतिरोध, कैसे होता है, ऐसे जिगजग 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 ऐसे। तो उसमें एक आया था धारावाही परावर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक जिसे कहते हैं, जिसे हम ऐसे बनाते हैं, एक्टोर बनाते हैं, ऐसे है जिगजग जिगजग जिग, कैसे इसको एक्ट बनाते हैं ऐसे। तो ये होता है धारावाही परावर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस धारा प्रतिरोध यही होता है जो हमने बताया ना, वो धारा को नियंत्रित कर देता है वो प्रतिरोध। ओम का नियम इसके पहले हमने समझा था, उसमें जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने एक रेजिस्टेंस लिखा था, वो रेजिस्टेंस नहीं था, वो परावर्ती प्रतिरोध था, बल्कि वहां से हम प्रतिरोध का मान घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसे हम परावर्ती प्रतिरोध कहते हैं। वहां से हम अपने धारा का मान, प्रतिरोध का मान घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि परिपथ में धारा को भी घटा बढ़ा सकते हैं, यानी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को क्यों पढ़ते हैं? धारा को नियंत्रित करने के लिए। भैया प्रतिरोध का बढ़ाई गया, प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो खत्म। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए प्रतिरोध क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये समझते हैं कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन 2 बातों पर निर्भर करता है? दो नहीं, किन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है लिखा है। लिखने का मतलब ये है कि हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अगर हम लिखना है 2 2 तो क्या करते हैं, 2 लिखेंगे, आगे लिख देंगे 2, यानी ये जो है 2 बार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अक्षर लिखते हैं तो छोटा कर देते हैं, है ना। जैसे 2 चीज, जैसे 1 लिखे हैं, ये लिखते हैं 1 1 है, सुनो 1 1 कहते हैं, तो 1 1 जब कहते हैं तो 1 लिखेंगे, अगर देंगे 2 तो 1 और डैश में लगा के 2। किन बातों पर निर्भर करता है? तो हमने लिखा है प्रतिरोध किन 2 बातों पर निर्भर करता है। सही मैंने लिखा, मैं गलती से लिखा लेकिन सही लिखा, क्योंकि प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है। अभी नहीं मेरे दिमाग में आया। बात यह है कि प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है, मेन जो है। एक और है, निर्भर तो करता है उस पर, लेकिन मतलब वो तो सिर्फ खाली हमें समझने का है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? बात यह है कि देखा जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, अरे ऐसा तो होता है जिगजैग में। तो ये किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध क्या है, तार ही तो है, बस वो थोड़ा कुंडली रहता है, कुछ अजीब गरीब होता है। तो मान लेते हैं एक परिपथ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, लेकिन भैया बीचों खाली है, मतलब खाली है। तो यहाँ पर क्या करें हम? तो देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात यहाँ पर जो तार है, अगर जो हमने अगर एक छोटा सा बल्ब आता है, जिसको ललका बल्ब हम लोग बनाए थे अभी, अगर उसको बैटरी से जोड़ दें, अब 2 वोल्ट का था, 5 वोल्ट नहीं जोड़ेंगे, जैसे भी जोड़ दिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करें, उसको 2 किलोमीटर लंबा घुमा फिरा के लेके आए, छोटे से बल्ब को जलाने के लिए बैटरी से 2 किलोमीटर लंबा तार ले आए, तो क्या वो बल्ब जलेगा? कतई नहीं जलेगा, क्योंकि अगर तार की लंबाई ज़्यादा है तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तार ज़्यादा लंबा हो गया। बैटरी है 2 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की मानते सेल है, ठीक है। बैटरी है 1.5 वोल्ट की सेल है, और यहाँ से वहाँ तक, इस बोर्ड से यहाँ से लेकर के कैमरे तक अगर इतना लंबा तार लगा दें तो या तो जलेगा मुन्ने है, या तो बहुत ज्यादा चलेगा, नजदीक रहेगा, ठीक है। तो क्यों, किस पर निर्भर कर रहा है? तार की लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर, एल पर। तो क्यों ऐसा हो रहा है? लंबाई मतलब एल, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। लंबाई जैसे लंबा करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, मतलब कि जब लंबाई बढ़ जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, बाधा ज़्यादा बढ़ जाता है, वहां तक पहुंचते वोल्ट खत्म। तो क्या है, लंबाई क्या है? प्रोपोर्शनलिटी है आर के, समानुपाती है आर के, यानी जब एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ऐसा मतलब है ना।
ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कैसे देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का तार जोड़ दिया हमने यहाँ से फिर इसी में 2 मीटर तार जोड़ दिया, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा भाई। तो वही फर्क पड़ रहा है कि प्रतिरोध बढ़ जाता है तो L समानुपाती हो जाएगा L के, L प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। दूसरा, वो दूसरी किन बातों पर लिखी हमने गलती से लिख दिया, प्रतिरोध किन 2 बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध एक तो निर्भर करता है लंबाई पर, और दूसरा सोचो अगर क्या करें, एक तो पतला तार ले लें और मोटा तार हो गया, और तो पतला तार है ये ना, ये हम है ना, ये है तो पतला तार और ये है झाड़ू का है, ये है मोटा तार और ये है पतला तार। तुलना कीजिए, इसमें ये पतला है ना, ये पतला है, ये पतला है ना, तो इसमें कैसे धारा बहेगा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध, बहुत ज्यादा प्रतिरोध रहेगा ना इसमें, क्योंकि पतला है इसमें, ठीक है, जाने में तकलीफ होगा। अब मान लेते हैं एक तो पाइप है, उसमें से आपको जाना है, तकलीफ होगा ना। लेकिन अगर बरामदा हो तो, अब पाइप छोड़िए, अगर कोई बरामदा हो, स्कूल का आप मान लेते हैं, आपके स्कूल का बरामदा है, उसमें अगर एक क्लास में 100 लोग हैं, 100 को एक साथ छोड़ दिया जाए बरामदे में, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। 100 लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अरे तो भीड़ लग जाएगी, कोई मर जाएगा, कोई को चोट लग जाएगी, हाँ घायल हो जाएंगे। कहने मतलब एक ही साथ भर भरा के निकलेंगे, तो कहने मतलब है कि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी अगर वही निकाला जाए तो तब तो मजा आ जाएगा ना। तो वही क्या करता है, किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर। वहां पर क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, क्षेत्रफल। अब देखिए लंबाई पर तो निर्भर कर ही रहा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़े तो, क्योंकि लंबाई बढ़ेगा तो यहाँ से वहां तक लंबा मान लेते बना दिया, तो यहाँ बरामदा मान लीजिए यहाँ से वहां तक लंबा है और 100 बच्चों को छोड़ा जा रहा है, तो बाधा और ज्यादा है, क्योंकि तब वहां तक जाते जाते पता नहीं कितने पहुंचेंगे, कितना बचेंगे, कितने रास्ते में घायल हो जाएंगे, मतलब मरे हो ना, उतना दूर तो जाने में दिक्कत होगा। तो मतलब प्रतिरोध ज्यादा है रास्ते में, बाधा ज्यादा है। लेकिन अगर वहीं बरामदे को चौड़ा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि अगर प्रतिरोध कम होगा जब ये 1/2 होगा, इसको ऐसे लिखें, R निर्भर करता है लंबाई पर, क्योंकि R प्रोपोर्शनलिटी है L के, और R प्रोपोर्शनल है 1/L के, और 1/L लिखा है मतलब 1/A लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। तो यानी कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहां से मत लिखना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, और पीडीएफ ना खोले आपके मोबाइल में तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो किस पर निर्भर करेगा, हो गया। अब हम सही से देखते हैं, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, नहीं उल्टा होगा, ये है गया समीकरण 2 और ये है गया 1। एक और बात पर निर्भर करता है जो कि हमें ये सूत्र बनाने में काम नहीं आएगा, तभी लिख देते हैं। जो तार रहेगा, तांबे का तार है तो उसकी प्रकृति तांबे की है, और अल्युमिनियम है तो उसकी प्रकृति अल्युमिनियम की है। हैं अरे अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम है, तो कहने मतलब है कि अगर अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम है, लेकिन उसमें कुछ और गुण है अल्युमिनियम में, और तांबे में कुछ और गुण है। इस मार्कर में और इस मार्कर में गुण कौन सा अंतर है, क्या ये काला मार्कर है और ये नीला मार्कर है, अंतर सब इतना है ना। तो उसी तरह से ये तांबा है तो ये तांबा है, ये कॉपर है तो कॉपर है, अल्युमिनियम कॉपर में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 और 2 में देखें तो R दोनों तरफ बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R जो है समानुपाती होता है L और अपान के A में। भैया हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये वाला चिन्ह पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसको मुझे हटाना है। तो क्या करना होगा, यहाँ ये समानुपाती का निशान, तो समानुपाती के निशान को हटाने के लिए और बराबर का निशान लाने के लिए हमें एक नियतांक लाना चाहिए, और नियतांक मतलब जिसकी वैल्यू नियत हो, फिक्स हो। हमें एक नियतांक लाना होगा जिसकी वैल्यू फिक्स हो, समानुपाती नियतांक जिसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R जो है बराबर है समानुपाती नियतांक L/A के। अरे भैया नियतांक तो लिख दो पहले, नियतांक है वहां पर रो, रोने का नहीं, रो फिर से नहीं रोने का, रो मतलब होता है RHO। अब इसको हम नहीं लिखेंगे ROW, ये रो दूसरा होता है, ये होता है रहो होता है, ठीक है, रो, ठीक है।
RHO होता है, RHO, रो। ठीक है, रोने का नहीं है। तो ये होता है रो L अपॉन A। सूत्र आ गया हमारा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आ गया हमारा सूत्र। यहां पर रो क्या है, रो क्या है निकाल के देख लो भैया, वहीं इसको रहने दो। A को इधर गुणा करा दो R में, तो हो गया RA, और L को ले आओ इधर, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे, तो यहां हो जाएगा L। तो भैया रो बराबर होगा RA अपॉन L। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, यानी RA अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या होगा भैया, सब जगह गलत लिखा है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक निकाल के देखे हैं, तो यहां पर जो जो जुड़े हुए हैं उनसे देखें, तो R का मात्रक होता है ओम, और A का मात्रक यानी एरिया का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे, मैं अभी पढ़ाया हूं, R का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। और L का क्या होता है, लंबाई का, लंबाई को किसमें मापोगे, किलोमीटर में नहीं, मीटर में। वैसे किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू, अब छोटी तो बहुत है लेकिन ऐसा इसको माना गया है। ठीक है, तो भैया हम इसको लिख सकते हैं, एकदम विस्तार से बता रहा हूं, देखिए नहीं तो मैं ऐसे काट दूंगा। ये होता है रो इंटू एम, और इसके नीचे है m, तो m से m गई लो, इसी तरह से यहां से काट सकते हैं, m से इसको काट दें, तो आ गया ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, रो का मात्रक क्या है, रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर। अब भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब हम क्या पढ़ लिए, हम पढ़ाने के बाद लिखते हैं हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे नहीं लिखते, हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक रेजिस्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात यह है कि अगर हम इसको लिखें, क्या लिखें, इसको मैं मिटा रहा हूं, मात्रा क्या क्या, ओम मीटर। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर किसी तार का, अब देखिए एक बात है, ये हमने कहा लंबाई पर निर्भर करता है ऐसे, ठीक है, या छोटा लंबाई ले लेते हैं, ऐसे निर्भर कर रहा है। क्षेत्रफल पे कैसे हम नापेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे, उसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी अगर कोई तार है, ये मान लेते हैं मोटा तारवा है, तो देखिए क्या दिख रहा है, इसको देखिए क्या है, एक तो डॉट तो है, लीजिए डॉट ने बना दिया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, एक तार का क्षेत्रफल कैसे होगा, एक तार कैसे होगा, एक डॉट की तरह तो होगा। मान लेते हैं ये तार है, झाड़ू के लिए तार है, तो मान लेते हैं हमने इसको काट दिया, तो देखिए ये तार है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखिए तार एक बिंदी है इसमें, हाँ तो बिंदी बना दे रहे हैं ना। तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये ऐसे एक वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो हम वहां से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध। तो बात ये है कि अगर ये लंबाई एक हो जाए, एक यूनिट हो जाए, मैं मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं, यानी जो मानना हो मान लो, मान लेते मीटर, 1 मीटर। तो हमने लिखा R बराबर होता है रो L अपॉन A। अगर हम L को 1 मीटर कर दें, L को कर दें 1 मीटर, कि वह 1 मीटर तार लंबाई है, और जो उसका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, 1। तो 1 से 1 धुन देंगे, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा R बराबर रो, यानी ये R जो है ना, ये रो के बराबर है, जो R है वही रो है।
मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका। रो और आर बराबर हैं। रो मतलब इसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, और इसे हम रो को जो है एक और नाम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेशल रेजिस्टेंस है। एक विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेशल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि प्रतिरोध के ही तरह व्यवहार करता है, यानी प्रतिरोध के ही बराबर है, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं कि जैसे अगर हमने माना था ये तांबा है और ये अल्युमिनियम है, ये तांबा है, ठीक है, अल्युमिनियम और कॉपर। तो ये अल्युमिनियम और कॉपर जो है, तो ये ब्लैक मार्कर है और व्हाइट मार्कर, लेकिन ये अल्युमिनियम है और ये कॉपर है। अगर तो देखा जाए तो ये अल्युमिनियम कॉपर है, तो अल्युमिनियम इसकी कुछ और है ना, तो इन दोनों की कुछ अलग अलग खासियत है। तो इसलिए एक फिक्स वैल्यू इन दोनों की रखी गई है। अब क्या है वो अब सारणी में बुक में दिया गया है, और एक स्थिर ताप पर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे किस प्रतिरोध का क्या होगा लिखा हुआ है। आप जाके देख लीजिए, स्क्रीन पे इधर देख लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब खत्म हो गया हमारा टॉपिक, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से पढ़ने के लिए अगले वीडियो में हम प्रतिरोधों का संयोजन और भी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चैनल फटाक से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि कल परसों में वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप देखो कि 4 महीने बाद उसका मजा कोई और ले चुका रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, थोड़ा वो भी हंस ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।